झगड़ियों जय श्री राम। कैसे चल रहा है आप सभी का काम? झगड़ियों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी फतेहपुर के जूनियर हाई स्कूल फतेहपुर के प्रांगण बरामदे से। और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं हम लोगों की दिनचर्या, कि हम लोगों की दिनचर्या आखिर कैसी होनी चाहिए और हम अपनी दिनचर्या में क्यों बदलाव लेकर आ रहे हैं और क्यों उसको यहाँ वहाँ कर रहे हैं और उस दिनचर्या के यहाँ वहाँ होने से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चर्चा पर, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आज का एक ऐसा विषय है जो कि हर प्रकार से हमारे लिए सही है, सटीक है। तो चलिए शुरू हो जाइए सुनने के लिए आज की कुछ मुख्य बातें। तो तकरीबन मैं पहुंच गया हूं आपको फिर से उस बारे में बात करने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। हम उठ कब रहे हैं, सो कब रहे हैं, हम दिन का लंच कब कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता कब कर रहे हैं, शाम का डिनर कब कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तो एक नेचुरल वे में नहीं होने के कारण हम खुद तो अपने आप को एक दूसरी दिशा की तरफ डाल रहे हैं, पर उसके कारण जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो नियमित दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं पहले अपने ऊपर इस बात को लेता हूँ, तो मार्केट में जाने का कोई समय नहीं था, आने का कोई समय नहीं था और दिन में खाने का कोई समय नहीं था। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, काफ़ी स्ट्रेस रहता था माइंड में। तो देखो एक बात बहुत ज़रूरी बात मैंने आपसे कही, स्ट्रेस रहता था। स्ट्रेस इसलिए भी रहता है कि आदमी अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से ठीक नहीं कर रहा है। यदि वो अपनी दिनचर्या को ठीक करता है तो वो वास्तव में स्ट्रेस वाली तो कहीं से कहीं तो कोई बात ही नहीं आ सकती। और जब हम इस चीज़ को करते हैं ना, एक प्रॉपर वे में लेते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग से। तो दगड़ियों जो अपनी दिनचर्या होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सुलभ हो और सही हो। सुबह समय से उठना है, समय से उठकर नहाना धोना। यदि आप पूजा पाठ वाले हैं तो आपको पूजा पाठ भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में इसका बड़ा ही महत्व माना गया है। उसके बाद आप नहीं करते हैं पूजा पाठ तो आपके परिवार के कोई और सदस्य या बच्चे जो भी हैं उन्होंने इस काम को करना चाहिए। और समय से नाश्ता करके जो जॉब वाले हैं उन्हें जॉब को जाना चाहिए, जो अपने काम वाले हैं उन्हें अपने काम की तरफ को निकलना चाहिए। इनका जो नियम है यह परिवार में सभी के लिए समान होना चाहिए। अब हमारे वहाँ क्या होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चों के स्कूल होते हैं, तो भैया सब टाइम से उठते हैं और टाइम से बच्चों के लिए नाश्ता भी बन जाएगा, अपना भी नहा लेंगे, सब काम कर लेंगे। वो लगभग सभी परिवारों में ऐसा ही होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इत्तेफाक से जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो गई या जिस दिन संडे होता है हफ्ते में एक दिन, उस दिन जो बेचारा नौकरी पेशा वाला बंदा होता है वो तो अपने नियम पे ही रहता है। वो तो टाइम टू टाइम उठता है, टाइम टू नहाता है, नाश्ता करता है, घर पर चले जाता है। पर उसके विपरीत जो घर के और लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सोए रहते हैं। भैया आज तो स्कूल की छुट्टी है, 8 बजे उठेंगे। पहले रोज़ तो 5 बजे उठते थे, अब भैया आज कितने बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। तो देखिए यह यहाँ पर जो है आपका जो नियमित दिनचर्या है यहाँ पर बिगड़ रही है। आप एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं और इसका नुकसान कहीं ना कहीं होता ही रहता है। जिस दिन आप टाइम टू टाइम उठ रहे थे उस दिन तो सारे काम टाइम से हो जा रहे थे और आपने जहाँ जाना है वहाँ को आप निकल रहे थे। और जिस दिन छुट्टियाँ पड़ गई या संडे पड़ गया उस दिन आप लापरवाह हो गए और आपके सारे काम लेट हो गए। एक जो दुष्प्रभाव पड़ा ये, और दगड़ियों दूसरा जो दुष्प्रभाव पड़ा वो पड़ा बच्चों का। बच्चों की डेली की एक ही आदत होनी चाहिए। यदि वो टाइम से अभी से ही उठेंगे, चाहे छुट्टी भी हो उस दिन भी टाइम से उठेंगे, तो वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई कर लेंगे, तो उनका भी सेहत, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो समय से उठते हैं वो आजकल बहुत सारे व्यायाम हैं, योगा हैं, ये भी कर सकते हैं। और जिम है, आजकल जिम जाने वाले जिम भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को वो सही कर सकते हैं। और दोपहर में भी टाइम टू टाइम अपना दिन का खाना बनाकर खा सकते हैं और खाना भी चाहिए। और शाम को भी टाइम से अपना
खाना वाना खाकर, लंच का जो रात का डिनर होता है वो कंप्लीट कर कर, और फ़ोन जो है वो देखकर, जो फ़ोन तो आजकल आपको पता ही है नॉर्मली है, ये फ़ोन आदमी, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि रात रात तक फ़ोन देखते हैं, वो भी गलत है। उससे क्या होता है कि कम से कम माना गया है कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि कम से कम 6 घंटे की नींद व्यक्ति के लिए अलाउ है। 6 घंटे की नींद से यदि कम व्यक्ति लेता है तो उसको सबसे पहले माइंड स्ट्रेस होता है, क्योंकि भैया नींद पूरी नहीं होगी तो सबसे पहले काम होगा, सर में दर्द होगा, और सर में दर्द होगा तो सारी नसें हिलेंगी, और सारी नसें हिलेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत में नुकसान होगी। जैसे कि चिड़चिड़ापन रहेगा, जैसे कि आपको भूख नहीं होगी, जैसे कि आपको गैस, जो एसिडिटी है वो आपको हो सकती है। तो अनियमित दिनचर्या से फायदे कम, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो दगड़ियों, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान संभालना है। आज का ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ विशेषकर दिनचर्या के ऊपर ही बना रहा हूँ। आपको यदि ये ब्लॉग पसंद आता है तो आप इस पर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कहीं पर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कह पाया तो आप मुझे बताइए, तो मैं उस पर सुधार करूँगा और आपको ऐसी अच्छी बातें सामने लेकर आऊँगा। और दगड़ियों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आजकल कुछ दिनों से आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे और फ़ोन में भी बराबर न्यूज़ में आ रहा है कि आई फ्लू चल रहा है। आई फ्लू बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये इन्फेक्शन जब हो जाता है, या इसमें जो साफ़ सफाई और ध्यान रखने वाली बात है उसमें है कि हम किसी भी कपड़े से अपने मुंह को ना पोंछें, और अपने टॉवल्स जो हैं वो अलग करें, और बार बार यदि किसी को आई फ्लू की शिकायत है, उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, सूजन है या आंखों में लालपन है, तो बार बार आंखों में हाथ ना लगाएं। इस प्रकार से हम इस छोटी सी बीमारी से बच सकते हैं। ये आई फ्लू जो होता है वो प्री सीजनल और सीजनल दोनों प्रकार से हो जाता है। अक्सर जब सड़ी गर्मी और तेज़ गर्मी जिसे हम कहते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि एक टाइम बारिश हो जा रही है, फिर से धूप आ जा रही है और उमस भरी गर्म हो जा रहा है। तो इस उमस भरी गर्मी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो हमारी आँखों को होती है। आँखें नम होती हैं। होता है कि किसी को सपोज माना आई फ्लू हो गया, तो आप उनके सामने हो और उनको देखकर आपने किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करना। यदि आप रिएक्ट करते हैं या आप उनकी आँख को देखकर आपके उसमें भी कुछ होता है, तो वो इस प्रकार से ये आई फ्लू जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाता है। तो दगड़ियों, ये थी बात छोटे से संक्रमण की। और अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी इंसान को, वो अपने आप में ही मस्त क्यों है। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान का अपना एक काम है और हर व्यक्ति अपने आप में बिजी रहता है, पर मेरा मानना यह है कि यार जब तक आप थोड़ा सा भी सामाजिक नहीं हो ना, तो लाइफ का जीने का मज़ा नहीं है। अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के साथ साथ आपने अपने आप को इस तरह से ढालो कि आप थोड़ा सा वक्त समाज में भी दो, थोड़ा सा आप सामाजिक भी दो। ये नहीं कि आप दिन भर समाज के पीछे लगे रहो। अपना काम तो आपने करना ही है, वो तो अच्छी बात है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, और समाज के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो मेरा नई पीढ़ी से विशेषकर ये विनम्र निवेदन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, विशेषकर उनसे ये निवेदन है कि वो अपने आप में इतने बिजी रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कि वो कभी कभी खुद को भी भूल जाते हैं कि हमने आज दिन का भी खाना नहीं खाया और रात का भी खाना वो कभी कभी नहीं खाता। और कुछ युवा साथी हमारे ऐसे भी हैं, हमारे क्षेत्र से ही हैं। मैं फ़तेहपुर की बात करूं, कहीं बाहर नहीं जाता हूं, फ़तेहपुर, लामाचौड़, कटघरिया क्षेत्र के जो भी जितने भी युवा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े भी रहते हैं और अपना भी वो कार्य बराबर रूप से कर रहे हैं। विशेषकर मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो इन चीज़ों से पीछे हटते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि यार वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, और वहाँ पर आज फलानी जगह में ये कार्यक्रम चल रहा है, भागवत चल रहा है, रामायण चल रही है, या जैसे कि सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है हमारे क्षेत्रों में, रामलीलाएँ होती हैं कि साल भर में रामलीलाएँ जो आती हैं, वहाँ पे बहुत से लोग जाने से कतराते हैं। आपने कतराना नहीं है, आपने और भी ये सोचना है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए
और ये सामाजिक काम है, और अपनी भी वहाँ पर जो अपना भी जो वहाँ पर मूल समय है वो हमको देना चाहिए। उसके बेनिफिट्स होते हैं लाइफ में, उसके कभी भी उसका नुकसान नहीं होता है। आप जितने सामाजिक रहोगे, आप जितने भी सामाजिक कार्य में प्रतिस्पर्धा करोगे, उसका आपको बेनिफिट मिलता है, ये आपको पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो को, इस संदेश को अनावश्यक रूप से ना लेते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं नए नए ब्लॉग बना रहा हूँ, और बात को ध्यान में रखते हुए आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और हो सके तो अपने ग्रुप में और अपने मित्रों में इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि ये संदेश सभी युवा पीढ़ी को जाए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।